तो गुड इवनिंग। जैसा कि हमारा पैसिव वॉइस चल रहा था और पैसिव वॉइस में हमने पिछली वाले वीडियो में देख लिया था कि भैया पैसिव वॉइस किस किस के बनते हैं और किस किस के नहीं बनते। उसी को हम क्या है आगे बढ़ाते हुए आज क्या है प्रेजेंट सिंपल लिख लेंगे कि प्रेजेंट जो सिंपल है वो पैसिव वॉइस में कैसे चेंज होता है। तो मैंने यहाँ लिखा है कि प्रेजेंट जब भी हम प्रेजेंट सिंपल को पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं प्रेजेंट सिंपल के सेंटेंस को किसके प्रेजेंट सिंपल के किसके प्रेजेंट सिंपल के किसके प्रेजेंट सिंपल के किसके प्रेजेंट सिंपल अरे किसके प्रेजेंट सिंपल के जब भी हम क्या है प्रेजेंट सिंपल के सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है वो क्या है वो जो हेल्पिंग वर्ब है वो किसकी लेता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की लेता है। किसकी लेता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की लेता है। किसकी लेता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की लेता है। ठीक है, इज एम लगता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में आपको पता है और इस किसके साथ लगता है आपको पता है, एम किसके साथ लगता है आपको पता है, आर किसके साथ लगता है आपको पता है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर एक सेंटेंस लिख रहा हूं जैसे कि उसको क्या है एक्टिव में उसको एक्टिव में बनाएंगे उसके बाद फिर पैसिव में बनाएंगे। यहां मैं पहले हिंदी में भी लिखता जाता हूं ताकि आपको क्या है कोई दिक्कत ना हो। हिंदी में अगर मैं लिखूं कि वह मेरी मदद करता है तो लास्ट में क्या आ रहा है करता है। तो किसका सेंटेंस है प्रेजेंट सिंपल का। किसका सेंटेंस है प्रेजेंट सिंपल का और किस में लिखा है एक्टिव वॉइस में। अगर इसको हम इंग्लिश में बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे इंग्लिश में बनाएंगे कैसे तो ही हेल्प्स मी। मैं यहाँ क्या है आपको ये देखो प्रेजेंट सिंपल का वो वाला स्ट्रक्चर भी लिख दे रहा हूं ताकि आप समझ चुको। सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब में क्या लगता है एस आई एस प्लस या ई एस प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी लगती है यहाँ सब्जेक्ट देख के और आई एस भी लगता है ई एस भी लगता है और ई एस भी लगता है प्लस ऑब्जेक्ट। ये होता है प्रेजेंट सिंपल का स्ट्रक्चर है ना। मैंने बताया था कि एस का लगता है आई एस का लगता है और ई एस का लगता है और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहाँ लगता है। ये सब मैं प्रेजेंट सिंपल में आपको बता चुका हूँ। तो अब इसका क्या है हमारा कैसा बन जाएगा उसका स्ट्रक्चर किसका पैसिव वॉइस का। तो ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट के बाद क्या आएगा हेल्पिंग वर्ब आएगी जो भी सेंटेंस है। तो प्रेजेंट सिंपल की जब हम क्या है प्रेजेंट सिंपल को पैसिव वॉइस बनाते हैं तो उसका हेल्पिंग वर्ब क्या होता है जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो इसमें आ जाती है। तो उसके बाद हेल्पिंग वर्ब उसके बाद क्या लगता है हमारा हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा ऑलवेज प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। ये होता है पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर। अब हम यहां बात करें कि ही हेल्प्स मी तो हमारा एक्टिव वॉइस का सेंटेंस हो गया ही हेल्प्स मी। अब इसको क्या हम क्या बनाएंगे इसको हम बनाएंगे पैसिव वॉइस में। क्या बनाएंगे पैसिव वॉइस में। तो यहां लिखेंगे उसके द्वारा मेरी मदद की जाती है। उसके द्वारा मेरी मदद की जाती है। ये क्या है ये पैसिव वॉइस है बाबू। क्या है ये पैसिव वॉइस है क्या है समझ पा रहे हो आप लोग। उसके द्वारा मेरी मदद की जाती है। तो भैया मैं जब पढ़ाता हूं तो हिंदी इंग्लिश दोनों लेके चलते हैं पर क्या मतलब किसी को दिक्कत ना हो। तो क्या है उसके द्वारा मेरी मदद की जाती है। किसके उसके द्वारा मेरी मदद की जाती है। तो इसको कैसे बनाएंगे पैसिव वॉइस में। सबसे पहले क्या है ऑब्जेक्ट उठाएंगे सब सामने। क्या है ये हमारा क्रॉसिंग हो जाता है ना। क्रॉसिंग यहां हो जाता है सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जगह सब्जेक्ट पहुंच जाता है। उसके बाद क्या लगाते हैं जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो लगाते हैं। उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। उसके बाद बाय प्लस सब्जेक्ट। तो यहां आप जब देखें ना तो यहां हम देखेंगे क्या कि ऑब्जेक्ट क्या है। तो ऑब्जेक्ट क्या है मी कौन सा केस है बाबू मी कौन सा केस है। तो ये मी कौन सा केस है मी हमारा कौन सा केस है ऑब्जेक्टिव केस है। ऑब्जेक्टिव मतलब पॉजिटिव केस है। किसका पॉजिटिव केस है। तो इसको सब्जेक्टिव केस में बदलना पड़ेगा। तो मी का क्या होता है आई तो आई सामने। अब आई के साथ क्या लगेगा एज एम आर। तो क्या लगेगा आई के साथ लगेगा एम। देख पा रहे हो ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब तो एम। उसके बाद क्या लगेगा मेन वर्ब। तो मेन वर्ब क्या है मदद करना। तो मदद करने का क्या है हेल्प और हेल्प में थर्ड फॉर्म क्या है हेल्प्ड। तो आई एम हेल्प्ड। उसके बाद क्या लगाएंगे बाय। उसके बाद क्या लगाएंगे सब्जेक्ट क्या है ही। तो ही कौन सा केस है ही सब्जेक्टिव केस है। ही कैसा केस है ही सब्जेक्टिव केस है। उसका हमें पॉजिटिव केस लगाना पड़ेगा। तो उसका हम पॉजिटिव केस लगाएंगे तो उसका पॉजिटिव केस क्या हो जाएगा बन गया। कहीं कोई दिक्कत नहीं गई आराम से हमने बना दिया। कहीं कोई दिक्कत नहीं गई। आई एम हेल्प्ड बाय हिम उसके द्वारा मेरी मदद की जाती है। समझ पा रहे हो आप लोग। तो यहां पर क्या है ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब
बन गया सेंटेंस। अब इसी को अगर हम नेगेटिव बनाए, इसको ही हम नेगेटिव बनाए, या क्या है, हाँ एक आध से, हाँ इसको ही अगर हम नेगेटिव बनाए तो इसको नेगेटिव बना सकते हैं हम, इसको हम नेगेटिव बना सकते हैं। यहां अगर मैं आपको नेगेटिव, इसका नेगेटिव सेंटेंस बना के दिखाऊं, किसका, इसी का, कि भैया नेगेटिव इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव कैसे बनाते हैं, तो इसका नेगेटिव अगर मैं बना के बताऊं मैं आपको, तो सेंटेंस में लिख लेता हूं यहां पर पहले कि राधा ने, राधा 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 हमेशा, राधा हमेशा शिवानी की, शिवानी की, शिवानी की शिवानी की मदद नहीं करती, मदद नहीं करती है। राधा हमेशा शिवानी की मदद नहीं करती है। तो ये सेंटेंस किसका हो गया बाबू, ये सेंटेंस हमारा हो गया, ये सेंटेंस हमारा हो गया एक्टिव वॉइस का। पहले तो हम इसको इंग्लिश में चेंज कर लेंगे। तो जब हम इस यहाँ का मैं आपको नेगेटिव स्ट्रक्चर भी लिख दे रहा हूँ कि नेगेटिव नेगेटिव हमारा कैसा बन जाएगा। तो मैं साइड साइड में लिखते जा रहा हूँ, अगर आपको दिख जाएगा क्योंकि बोर्ड तो बड़ा है थोड़ा सा। मैं आपको यहाँ आपको दिखूंगा किसका, सबसे पहले हमारा जो सब्जेक्टिव होता है उसका, जब हम नेगेटिव बनाते हैं प्रेजेंट सिंपल में तो डूडस लगने लगता है, तो सब्जेक्ट प्लस डू, उसके बाद डज, उसके बाद मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ये होता है किसका, प्रेजेंट सिंपल के नेगेटिव का स्ट्रक्चर ये होता है। उसके बाद अगर मैं पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर की बात करूं, पैसिव वॉइस की स्ट्रक्चर की बात करूं तो सबसे पहले क्या जाता है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद क्या जाता है हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब क्या है इसकी, इज एम आर, किसकी, इज एम आर। उसके बाद क्या जाएगा हमारा नॉट, और नॉट के बाद क्या जाएगा मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है यहाँ ऑलवेज थर्ड। उसके बाद क्या, उसके बाद बाय, उसके बाद क्या, बाय के बाद क्या सब्जेक्ट। ठीक है, ये स्ट्रक्चर मैंने बता दिया। तो अब इसके ऊपर क्या है बनाने को चलते हैं कि राधा हमेशा शिवानी मदद नहीं करती है। तो पहले तो एक्टिव वॉइस बना लेंगे। तो राधा, राधा राधा के साथ कर लेगा राधा डज नॉट, राधा डज नॉट हेल्प, राधा डज नॉट हेल्प, राधा डज नॉट हेल्प, राधा, राधा ऑलवेज नॉट, राधा डज नॉट हेल्प ऑलवेज, राधा यहां लिख लेंगे राधा डज नॉट हेल्प शिवानी ऑलवेज, यहां लिख देंगे हमेशा कि राधा क्या है हमेशा किसकी मदद नहीं करती, शिवानी की। ये हमारा बन गया क्या एक्टिव वॉइस। अब इसको कैसे चेंज करेंगे, पैसिव वॉइस में। इसको चेंज कैसे करेंगे, पैसिव वॉइस में। तो हम इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो इसकी क्या हिंदी में आपको लिख दे रहा हूं कि राधा क्या है शिवानी के द्वारा, शिवानी शिवानी के द्वारा राधा की मदद हमेशा नहीं की जाती है। शिवानी के द्वारा राधा की मदद हमेशा नहीं की जाती है। समझ पा रहे हो, समझ पा रहे हो, समझ पा रहे हो, समझ पा रहे हो, समझ पा रहे हो। ठीक है कि शिवानी के द्वारा राधा की मदद हमेशा नहीं की जाती। तो बना लेंगे। तो हमारा क्या है ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट शिवानी। तो शिवानी हमने लिख लिया यहाँ, शिवानी, शिवानी इज, शिवानी इज नॉट हेल्प्ड बाय राधा ऑलवेज। शिवानी के द्वारा क्या है राधा की मदद हमेशा नहीं की जाती है। बन गया भैया नेगेटिव। कोई समस्या हो तो बताओ, इसके बाद नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव बना लेंगे। ठीक है, इसके बाद हमारा प्रेजेंट सिंपल खत्म हो जाएगा पैसिव वॉइस का, और आशा करते हैं आपको समझ में आता ही जा रहा होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब जब हम क्या बात करते हैं, अब हम इसकी किसकी बात करेंगे, हम
इंट्रोगेटिव की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे हम? इंट्रोगेटिव की बात करेंगे। तो इंट्रोगेटिव में क्या होता है, आप सब पढ़ चुके हो टेंस। सबसे पहले क्या है, हमारा जो हेल्पिंग वर्ब है वो सामने आ जाती है, और वो सामने आ जाएगी तो फिर क्या हो जाएगा, वो सामने आ जाएगी, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब, मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद भाई साहब ये किसका है, ये एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर है। और पैसिव वॉइस का कैसा है, पैसिव वॉइस का भी अलग हो जाएगा। देख पा रहे हो आप लोग, समझ पा रहे हो, है ना। तो अब अगर हम किसकी बात करें, अगर हम यहाँ इंट्रोगेटिव की बात करें, किसकी बात करें भैया, इंट्रोगेटिव की बात करें, सेंटेंस यहां लिखता जाऊंगा, स्ट्रक्चर यहां लिखते जाऊंगा, ताकि क्या है दिक्कत ना हो दोनों में। मैं इंट्रोगेटिव की बात करता हूं। क्या राधा खत, क्या राधा, क्या राधा टीवी, टेलीविजन लिख लो, क्या राधा टीवी, टीवी टेलीविजन बहुत पड़ेगा, और क्या राधा टीवी देखती है, देखती, ये हो गया एक्टिव वॉइस। क्या हो गया, एक्टिव वॉइस। मैं अगर आपको प्रेजेंट, मैं आपको क्या है डबल चीजें भी बताता जा रहा हूँ यहाँ से, ताकि आपका प्रेजेंट सिंपल भी साथ में चलता जाए और आपको क्या पैसिव वॉइस बनाने में दिक्कत ना जाए। तो जब मैं अगर आपको बात करूँ प्रेजेंट सिंपल के स्ट्रक्चर की, तो अगर एक्टिव की, तो ए क्या आता है यहाँ पर, डू, डज सामने प्लस सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट, ये है ये किसका, एक्टिव वॉइस का। और जब हम क्या है इसको पैसिव वॉइस में बदल देंगे तो स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट प्लस इज प्लस एम प्लस आर प्लस जो हमारा मेन वर्ब है उसकी थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाय, उसके बाद ऑब्जेक्ट प्लस भाई साहब और प्लस भाई साहब। तो अब बनाएंगे इसको क्या, क्या राधा टीवी देखती है, तो पहले एक्टिव वॉइस में, किस में एक्टिव वॉइस में बना लेंगे, ये हमारा एक्टिव वॉइस हो गया। तो राधा के साथ लगेगा डज, डज राधा, डज राधा वॉच, डज राधा वॉच टीवी या टेलीविजन, ठीक है। तो हमारा एक्टिव वॉइस बन गया। अब हम क्या बनाएंगे पैसिव वॉइस, क्या राधा के द्वारा टेलीविजन देखी जाती है, क्या राधा, क्या राधा के द्वारा टीवी या टेलीविजन, टीवी देखी जाती है, क्या राधा के द्वारा टेलीविजन देखी जाती है, क्या राधा के द्वारा टीवी देखी जाती है। तो ये हो गया हमारा पैसिव वॉइस। क्या है बाबू, ये हमारा क्या हो गया भाई साहब, पैसिव वॉइस। क्या है ये, पैसिव वॉइस। इसको बना लेंगे क्या राधा के दौरान, तो राधा, है ना, राधा के साथ क्या लगेगा, पहले हम देखेंगे कि ऑब्जेक्ट क्या है, क्या है ऑब्जेक्ट, तो टीवी, तो टीवी ऑब्जेक्ट हो गया, तो टीवी लिख देंगे यहाँ। तो टीवी सिंगल है, टीवी सिंगल, इसके साथ क्या लगेगा, इज, तो टीवी इज, टेलीविजन इज, टीवी इज या टेलीविजन इज, टीवी इज, उसके बाद क्या है, उसके बाद क्या है मेन वर्ब, तो टीवी इज, उसके बाद क्या है मेन वर्ब, क्या है वॉच, तो वॉच का थर्ड फॉर्म क्या होगा, वॉच्ड, टीवी इज वॉच्ड। उसके बाद बाय है, देख पा रहे हो आप स्ट्रक्चर में, बाय, उसके बाद क्या है हमारा, उसके बाद क्या है हमारा, उसके बाद क्या है हमारा, उसके बाद क्या है हमारा सब्जेक्ट। तो टीवी इज वॉच्ड बाय राधा, टीवी इज वॉच्ड बाय राधा। समझ पा रहे हो कितना आसानी से बन गया हमारा, टीवी इज वॉच्ड बाय राधा, टीवी इज वॉच्ड बाय राधा, टीवी इज वॉच्ड बाय राधा, क्या राधा के द्वारा टीवी देखी जाती है, टीवी इज वॉच्ड बाय राधा। तो ये हमारा क्या बन गया, एक्टिव वॉइस बन गया, इंट्रोगेटिव बन गया। अब इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव बना लेंगे क्या, अब इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव बना लेंगे क्या, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव बना लेंगे। चलो बहुत आसानी से क्या हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, और आसानी से क्या है चीजें आपको बहुत आसानी से क्या है समझ में आती जा रही होंगी। जहां आपको समझ में ना आए वहां आप मेरे से संपर्क कर सकते हो।
पहले क्या है आप पूरा बनाना सीख लो, और बनाने सीखने के बाद क्या है जब आप अच्छी तरह से उसमें रच पक जाओ तो फिर क्या है इंग्लिश की जो कॉमन एरर होती है वो आप आसानी से कर लोगे। पैंसिल आपसे कुछ नहीं बन रहा है और आप कॉमन एरर उठाने बैठे हो, घंटे कुछ नहीं बन रहा है, उसके बाद क्या हो कि हम छोड़ ही दे रहे हैं पढ़ना। तो ये सबसे वाली क्या होती है, विडंबना होती है कि जब हमसे कुछ नहीं बनता है और फिर हम क्या है उठाने लगते हैं चीजों को, तो हमारा कॉन्फिडेंस बहुत लो हो जाता है। तो हम करेंगे क्या, इंटरोगेटिव प्लस इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव। यहां मैं सेंटेंस लिखता जाऊंगा और स्ट्रक्चर इस तरफ लिखते जाऊंगा। तो स्ट्रक्चर में क्या लिखूं, मैं लिखूं कि क्या शिवानी पत्र या खत, क्या शिवानी पत्र नहीं, क्या शिवानी पत्र नहीं लिखती है, क्या शिवानी पत्र नहीं लिखती है, क्या शिवानी पत्र नहीं लिखती है, क्या शिवानी बर्तन नहीं मांजती है, ऐसा भी लिख सकते हैं। बहुत कुछ सेंटेंस है जो आपके मन में हो आप बना सकते हो। मैं यहाँ पर ये लिखता हूँ क्या शिवानी पत्र नहीं लिखती है, ठीक है। ये कैसे, ये हमारा कौन सा सेंटेंस है, ये हमारा एक्टिव सेंटेंस है किसका, प्रेजेंट सिंपल का। और इसको पैसिव में कैसे बनाएंगे, सबसे पहले इसको बना लो, है ना। मैं दोनों को स्ट्रक्चर लेते जाता हूँ और मैंने हमेशा ही दोनों को मतलब साथ में लेके चला, ताकि क्या है चीजें आपके लिए बहुत आसान हो ना, चीजें आपके लिए बहुत आसान हो। तो मैं अगर इसकी बात करूँ किसकी, तो सबसे पहले प्रेजेंट सिंपल में हमारा इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव कैसे बनता है, डूडस प्लस सब्जेक्ट, उसके बाद सब्जेक्ट के बाद हमेशा क्या जाता है नॉट, उसके बाद क्या है मेन वर्ब में कौन सी फॉर्म लगती है, फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद हमारा क्या आता है ऑब्जेक्ट, और ये भाई साहब, ठीक, ये हो गया हमारा किसका, एक्टिव का स्ट्रक्चर प्रेजेंट सिंपल के। और पैसिव का स्ट्रक्चर क्या है, तो हमारा क्या है इज, एम, आर सामने रहते हैं, है ना। उसके बाद हमारा क्या आ जाता है ऑब्जेक्ट के बाद क्या है नॉट, और नॉट के बाद क्या है मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म ऑलवेज, उसके बाद बाय, उसके बाद हमारा ये सब्जेक्ट। ये हमारा ये पैसिव का स्ट्रक्चर हो गया, ये हमारा एक्टिव का स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। तो क्या शिवानी पत्र नहीं लिखती है, तो पहले इसको बना लेते हैं, डज शिवानी नॉट, लिखने को बोलते हैं राइट, डज शिवानी नॉट राइट अ लेटर, राइट, एक पत्र लिखेगी तो एक लिख लेंगे राइट अ लेटर, ठीक है। डज शिवानी नॉट राइट अ लेटर। अब इसको हम बनाएंगे क्या, इसको क्या हम बनाएंगे, अगर ये यहां पर एक आया तो हम क्या लगा देते थे, आ लगा देते हैं। तो इसको हम सबसे पहले क्या लगाएंगे, इसको हम बनाएंगे पैसिव वॉइस। क्या बनाएंगे, पैसिव वॉइस। क्या, थोड़ा सा मार्कर प्रॉब्लम है, अगर लाल वाला ना चले तो मेरे को बता देना, मैं इसमें इंक डाल लूंगा। क्या शिवानी, हाँ क्या शिवानी के द्वारा पत्र या खत, क्या शिवानी द्वारा पत्र खत नहीं लिखा जाता है। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। क्या शिवानी द्वारा पत्र नहीं लिखा जाता है, क्या शिवानी द्वारा पत्र नहीं लिखा जाता है, तो बना लेंगे इसको। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट देख लेंगे, ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट हमारा क्या है पत्र, ऑब्जेक्ट क्या है हमारा पत्र। और इसमें भी हम देखेंगे कि क्या शिवानी पत्र नहीं लिखती है, तो डज शिवानी नॉट राइट लेटर, तो इसमें हमारा क्या है ऑब्जेक्ट लेटर है, तो लेटर को डालेंगे। लेटर मतलब ऑब्जेक्ट हमेशा सामने होता है, तो ऑब्जेक्ट हमारा सामने होता है मतलब ऑब्जेक्ट हमारा सामने रहेगा। तो पत्र हमारा क्या है सिंगल, तो सिंगल के साथ क्या आएगा हमारा जो हेल्पिंग वर्ब में इज, उसके बाद क्या है लेटर, इज लेटर, उसके बाद हो जाएगा क्या है हमारा इज, हमारा क्या है हेल्पिंग वर्ब सामने, उसके बाद ऑब्जेक्ट हो गया लेटर, उसके बाद नोट हो जाएगा, उसके बाद क्या है मेन वर्ब हमारा लिखना मतलब राइट, तो रिटर्न हो जाएगा। इज लेटर नॉट रिटर्न, उसके बाद क्या है बाय, उसके बाद क्या है बाय, उसके बाद सब्जेक्ट क्या है शिवानी, तो
शिवानी का शिवानी, शिवानी का शिवानी। इज लेटर नॉट रिटन बाय शिवानी। क्या शिवानी के द्वारा लेटर नहीं लिखा जाता है? इज लेटर नॉट रिटन बाय शिवानी, इज लेटर नॉट रिटन बाय शिवानी, इज लेटर नॉट रिटन बाय शिवानी। तो आज हमने प्रेजेंट सिंपल हमने क्या है, पैसिव वॉइस उसका हमने कंप्लीट कर लिया है। प्रेजेंट सिंपल का हमने प्रेजेंट बाय कर लिया है। अगर मैं आपको यहां पर क्या है WH बता दूं ना, तो WH भी बता सकता हूं मैं आपको यहां पर WH भी थोड़ा सा मैं आपको बता देना चाह रहा हूं कि आप यहां WH को कैसे आप बदल सकते हो। क्या WH को बाद में बताऊं? WH को आप देखो देख तो सकते हो यहां भी, अगर आपको देखना हो। बाकी अगर नहीं देखना हो तो हम बाद में देख सकते हैं WH को कैसे बदलते हैं पैसिव वॉइस में। जैसे मैं अगर आप WH वर्ड को करूं, है ना, WH वर्ड्स पैसिव, तो क्या अगर पहले तो एक्टिव करना पड़ेगा हमें, इसका एक्टिव करना पड़ेगा, उसके बाद पैसिव। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि यह काम किसने, ये काम कौन करता है, यह काम कौन करता है, यह काम कौन करता है। तो यह काम कौन करता है, जब हम कौन की बात करते हैं तो हमारा क्या है WH वर्ड के स्टार्ट हो जाता है। कौन, कब, कैसे, कहां, ये क्या है सब WH वर्ड है। कौन है, कौन, कब, कहां, कैसे, क्या है ये कौन, कब, कहां, कैसे, कब, कैसे, हाउ, तो क्या है ये WH वर्ड है। तो यह काम कौन करता है, तो ये सबसे पहले क्या है एक्टिव वॉइस बना रहे हैं इसका। किसका बना रहे हैं हम, एक्टिव वॉइस। तो पहले हम बना लेंगे हु डज दिस वर्क। इसका हम इंग्लिश क्या बनाएंगे, कौन मतलब होता है क्या, हु। मैं आपको यहां स्ट्रक्चर लिखूंगा WH वर्ड का, तो WH वर्ड यहां पर आ गई। उसके बाद हेल्पिंग वर्ड क्या है, डू, डज। उसके बाद हमारा क्या है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। उसके बाद ये ऑब्जेक्ट, ये WH का। और यहां पर क्या है, अगर मैं पैसिव वॉइस का बताऊं आपको तो WH वर्ड है, उसके बाद एज है, उसके बाद एम है, उसके बाद आर है, उसके बाद मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट है। समझ पा रहे हो? तो मैं आपको यहीं पर बता दे रहा हूं WH वर्ड कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो हु, इसके बाद क्या है हमारा डज, तो सिंगल है तो क्या लगेगा डज। हु डज दिस वर्क, ये काम किसने किया, हु डज दिस वर्क। तो हमारा क्या बन गया, ये एक्टिव वॉइस बन गया, हु डज दिस वर्क, हु डज दिस वर्क, हु डज दिस वर्क। ठीक, ये हमारा पूरा पूरा बन गया। अब इसके बाद क्या है, ये इसका अगर हम पैसिव वॉइस बनाएं तो यह काम किसके द्वारा, ये काम अगर हम करेंगे, ये काम किसके द्वारा हुआ, यह काम कौन करता है या यह काम कौन करता है। तो मैं अगर आपका क्या इसको पैसिव वॉइस बनाऊंगा ना, तो सबसे पहले क्या है हमारा हु तो ही रहेगा। हु के बाद यहां आ जाएगा हु इज, उसके बाद हु डज दिस वर्क, हु डन दिस वर्क। या अगर अपन ऐसा बनाए क्या, दिस वर्क डन, हु इज डन दिस वर्क। ये हमारा पैसिव वॉइस बन गया, हु इज डन दिस वर्क। तो ये हमारा पैसिव वॉइस बन गया। तो इसी प्रकार से क्या है WH वर्ड्स के हम क्या है सारे पैसिव वॉइस बना सकते हैं। क्या रहेगा हमारा स्ट्रक्चर, WH प्लस डू डज प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यहां करेगा WH वर्ड प्लस SMR प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस सब्जेक्ट। समझ पा रहे हो, आसानी समझ पा रहे होगे। तो इस वीडियो में हमने क्या देखा, इस वीडियो में हमने प्रेजेंट सिंपल को पैसिव वॉइस में कैसे बदलते हैं हमने देख लिया। इस वीडियो में हमने क्या देखा है, आप सबको पता है कि इस वीडियो में हमने क्या देखा है। इस वीडियो में हमने ये देखा है कि प्रेजेंट सिंपल को पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट करते हैं, हाउ टू कन्वर्ट पैसिव वॉइस इनटू प्रेजेंट सिंपल टू प्रेजेंट
कॉन्टिन्यूअस। तो प्रेजेंट सिंपल का हमने पैसिव वॉइस देख लिया कि प्रेजेंट सिंपल को हम कैसे उसके पैसिव वॉइस बनाते हैं। अगली वीडियो में हम क्या देखेंगे, अगली वीडियो में हम देखेंगे कि जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है उसके पैसिव वॉइस कैसे बनते हैं। मैंने आपको बता चुका हूं कि जो हमारा पैसिव वॉइस है वो क्यों इंपॉर्टेंट है। पैसिव वॉइस इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्या है, एग्जाम के जो दृष्टि से तो वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बट क्या है आपको जो डेली लाइफ में आप बोलोगे तो उसके लिए भी क्या है, जो हमारा पैसिव वॉइस है वो बहुत आवश्यक है। और क्या है, मेरे द्वारा क्या, इतिहास, पॉलिटी और इंग्लिश, और ये पहले तो हमारा हिस्ट्री है और पॉलिटी है, इनके क्या है मेरे पास पीडीएफ और इंग्लिश की पीडीएफ नोट्स अवेलेबल हैं। और क्या है वो ओनली 99 रुपीज में, कितने में 99, कितने 99 रुपीज, 99 रुपीज में क्या है आपको नोट्स मिल जाएंगे, क्या है नोट्स मिल जाएंगे और क्लासेस भी अवेलेबल हो जाएंगी। वो पेड क्लासेस रहेंगी। कैसी रहेंगी, पेड क्लासेस। मैं आपको उनको बताऊंगा। इसमें बाल विकास भी है। जो बच्चे या जो व्यक्ति जो भी मतलब आप जो मतलब वर्ग 1, वर्ग 3, वर्ग 2 की तैयारी कर रहे हैं या फिर अपना नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं तो मेरे से जुड़ सकते हैं। अब तैयारी करेंगे, मिलके करेंगे और पेपर निकालेंगे। चलिए ठीक है, धन्यवाद। और इसी तरह जीवन के सभी रस मेरे साथ लेते रहिए। मुझे लाइक, शेयर और फॉलो जरूर करना है। देखो, फॉलो आपको जरूर करना है क्योंकि क्या है, आप एक अच्छे विचारक के साथ जा रहे हो, तो लाइक, शेयर और फॉलो जरूर करना है। ठीक है, धन्यवाद।